हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने देखा था चैप्टर 2 फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। आई होप ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसके हार्ड वर्ड्स भी आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पर है। एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Our first question is A. An Excel formula starts with डैश। तो हमारा एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के साथ, तो आंसर आएगा ऑप्शन 3 इज इक्वल टू। नेक्स्ट इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स। हमारी जो सेल्स की रेंज है उसमें से हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? मैक्स फंक्शन। तो आंसर आएगा ऑप्शन 1 मैक्स। नेक्स्ट इज सी. विच एरर अकर्स ऑन यूजिंग रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और ऑपरेंड्स इन अ फॉर्मूला। अगर हमारे फॉर्मूला के अंदर कोई रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है तो कौन सी एरर दिखाई देगी? हमें वैल्यू की एरर दिखाई देगी, तो आंसर आएगा ऑप्शन 2 हैश वैल्यू। नेक्स्ट इज डी. हाउ मैनी डॉलर साइंस आर यूज्ड इन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कितने डॉलर साइन यूज होते हैं? 2 डॉलर साइन। देन आंसर इज ऑप्शन 2 2। Next is E. What does Excel display if the formula is equal to 56 divided by 8 minus 1 is entered in a cell? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 56 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आएगा 7 और 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। देन आंसर इज ऑप्शन 1 6। Our next question is question 2. Fill in the blanks. First, A dash uses different operators for performing calculations. तो आंसर है formula. A formula uses different operators for performing calculations. Next is B. The dash function multiplies the argument specified in the parenthesis. Answer is product. The product function multiplies the argument specified in the parenthesis. Next is C. To create an absolute cell reference, the dash sign is used before the formula. तो हमें absolute cell reference को create करने के लिए पहले हमें डॉलर साइन का यूज़ करना होता है, इसीलिए आंसर आएगा डॉलर साइन। To create an absolute cell reference, the dollar sign is used before the formula. Next is D. The cell address F4 in a formula implies that it is a dash cell reference. तो ये relative cell reference है। The cell address A4 in a formula implies that it is a relative cell reference. Next is E. The formula in cell A2 is equal to $2 plus $C3. On copying this formula to cell C2, the formula in cell C2 is. तो हमें A2 में जो सेल रेफरेंस दिया गया है उसी तरह का फॉर्मूला अगर हमें C2 में टाइप करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो इज इक्वल टू $2 प्लस $C3। नेक्स्ट इज F. अ फंक्शन कंप्राइजेस 2 पार्ट्स डैश एंड डैश। तो क्या आएगा आंसर? तो फंक्शन में आता है एक तो फंक्शन नेम और दूसरा आता है आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज जी. द डैश एरर अकर्स व्हेन द सेल रेफरेंस मेंशन इन द फॉर्मूला इज इनवैलिड। तो अगर हमारे रेफरेंस के अंदर कोई भी फॉर्मूला इनवैलिड है तो हमारी जो एरर आएगी वो कौन सी आएंगी? रेफरेंस एरर आएगी। तो हमारी एरर ऐसे दिखाई देगी हैश रेफरेंस ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3. स्टेट ट्रू और फॉल्स. अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए. अ मिक्स्ड रेफरेंस यूजेस only $1 sign. Yes, this statement is right. Then answer is true. Next is B. Arguments are the values that a function uses to perform calculation. Yes, this statement is right. Then answer is true. Next is C. Average B4 to B10 is a valid formula. No, this is wrong. That's why this statement is false. Next is D. Is equal to A1 multiplied by A6 is an example of a formula. Yes, this statement is right. Then answer is true.
Next is E. The today function displays the current date. Yes, this statement is right. Then answer is true. Next is F. You can paste a formula or a function by using paste button in a clipboard group. Yes, this statement is also right. Then answer is true. Next is G. Value error occurs when the cell reference mentioned in a formula is invalid. No, this statement is wrong. यहाँ पर रेफरेंस एरर आएगी तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. देन आंसर इज फॉल्स. यहाँ पर हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के बाद उसे लर्न करना है और वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखना भी है. और फिर ये दोनों ही चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को फिर से इसे अच्छे से समझकर उसे रीड कर लेना है, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम लेने जाएगी वो एग्ज़ाम में MCQs क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सब कुछ. तो आप सारे ही चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना. फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.